हेलो एवरीवन। तो हमारे TQM की सीरीज़ में यूनिट सेकंड के पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे टीम और टीम वर्क के बारे में और क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं इसके बारे में। ये रहा हमारे यूनिट सेकंड का सिलेबस। और अब देखते हैं टीम और टीम वर्क, इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वेल डिफाइंड डिसीजन प्रोसीजर, इसमें डिफाइन होता है कि डिसीजन का प्रोसीजर कैसा होगा। ठीक है, रिसोर्सेज और टूल, इनकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, टूल्स हमारे रिसोर्स बनते हैं। इसके बाद टीम और टीम वर्क के लिए क्या एसेंशियल होता है, ट्रस्ट, मैनेजमेंट ट्रस्ट ऑन टीम, जो मैनेजमेंट है उसे टीम पे ट्रस्ट करना पड़ता है। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एफिशिएंट मेथड, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है उनको हम इस्तेमाल करते हैं। और या फिर ऐसा कह सकते हो टीम और टीम वर्क है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है। ओपन कम्युनिकेशन, एवरीवन शुड टॉक, मतलब इसमें ओपन कम्युनिकेशन है, सब लोगों को बोलने की इजाज़त दी जाती है। और एप्रोप्रिएट लीडरशिप, लीडर हु लीड, मतलब जो भी लीडरशिप होता करेगा वो एप्रोप्रिएट करेगा, मतलब सब लोगों को ध्यान में रख के करेगा। बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन, मतलब सब लोग को बैलेंस पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो अब क्लास में ही देखते होगे कि कुछ लोग तो सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो अच्छा टीम वर्क नहीं है। कोहिसिवनेस, सिंगल यूनिट नॉट इन सब ग्रुप, मतलब एक ही आदमी हर जगह नहीं होना चाहिए, सब लोगों को मिलजुल के काम करना होता है। अब हम समझते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीम वर्क। ठीक है, इसको मैंने एक एक्रोनेम दिया है टीम वर्क का, उस हिसाब से आप याद करने में भी इजी होगा। और अगर आप एग्ज़ाम में एज अ दिस लिख के आएंगे तो एक अच्छा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो टी क्या स्टैंड करता है, मतलब ट्रस्ट। ठीक है, टीम वर्क के लिए ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। दूसरा एफिशिएंट कम्युनिकेशन, स्पेशली लिसनिंग, तो लिसनिंग हमारी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए टीम वर्क के लिए। और एटीट्यूड पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कौन सा वाला, कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ, इस टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए। और मोटिवेशन टू परफॉर्म एंड इम्प्रूव, मतलब हमारा जो मोटिवेशन है वो इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और डब्ल्यू स्टैंड करता है बी मेंटालिटी, आई मेंटालिटी नहीं, बी मेंटालिटी, मतलब हम ये कर सकते हैं, ना कि मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह का मेंटालिटी होनी चाहिए टीम वर्क के लिए। ऑनरशिप ऑफ प्रोसेस विद प्राइड, मतलब जो ऑनरशिप है उस प्रोजेक्ट की या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो वो उस प्रोसेस पे आपको प्राइड को अपने साथ जोड़ना होगा ताकि आप उसे और अच्छे से इंगेज होकर वर्क कर पाओ। रिस्पेक्ट, आर स्टैंड करता है रिस्पेक्ट और कंसीडरेशन ऑफ अदर्स, मतलब अदर लोगों को भी आप इक्वली कंसीडर करोगे और उन्हें भी इज्जत दोगे। ठीक है, टीम वर्क के लिए काफ़ी एसेंशियल है। और लास्ट, कीप फोकस, अपने काम पे फोकस करते रहो। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी सर्कल्स के बारे में। क्वालिटी सर्कल क्या होता है, द क्वालिटी सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ द वर्कफोर्स मेंबर यूजली फॉर्म विद इन सेम वर्क एरिया और डूइंग सिमिलरली वर्क हु वॉलंटियर टू मीट वीकली ऑन कंपनी टाइम टू एड्रेस क्वालिटी प्रॉब्लम दैट अकर विद इन देयर वर्क एरिया। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपके क्लासेस के टीचर्स का। ठीक है, द वर्कफोर्स मेंबर यूजली विद इन द सेम वर्क, सारे लोग लगभग सेम वर्क करते हैं और सेम वर्क एरिया पे काम करते हैं। तो वो अगर वीकली, मतलब मान लिया उन्होंने कि सैटरडे को फिक्स किया, हर सैटरडे को वो लोग मिलेंगे। किस लिए मिलेंगे, ताकि वो जो हमारी टीचिंग की क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स उठाने चाहिए उसके लिए एक तरह से बैठ के इस टाइप से मीटिंग करेंगे, तो उसे बोलते हैं क्वालिटी सर्कल्स। ठीक है, अब मेजर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं क्वालिटी सर्कल्स के। सबसे पहला, क्वालिटी सर्कल इज अ फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट, जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कई बंदा छुट्टी पे है उसे हम इसका पार्ट बना के रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट है उसी को हम इसका पार्ट बना के रखते हैं। दूसरा, क्वालिटी सर्कल इज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक, मतलब HR डिपार्टमेंट्स की एक टेक्निक है अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए। क्वालिटी सर्कल इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, तो इजी सी बात है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ही है जो हमारी क्वालिटी की जो प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सके। ठीक है,
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द क्वालिटी सर्कल। जो क्वालिटी सर्कल का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला होता है नॉन कॉपरेशन मेंबर, मतलब जो मेंबर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, वो तो बिल्कुल ही नीचे दर्जे पे आते हैं। उसके बाद जो एक्टिव मेंबर हैं वो आते हैं। उसके बाद उन मेंबर्स का जो लीडर है वो आता है। फिर उस लीडर को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है वो आता है। फिर उस फैसिलिटेटर के बाद आते हैं कोऑर्डिनेटर, जो भी कोऑर्डिनेटर है उनका वो आता है। उसके बाद में आती है स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है टॉप मैनेजमेंट। या फिर अगर आपको इतना याद करने में दिक्कत हो रही है तो ये 5 भी लिखा होगा, फिर भी आपका काम चल सकता है। स्टीयरिंग कमेटी, बस ये टॉप मैनेजमेंट, इसके ऊपर चाहो तो लिखो चाहो तो ना लिखो, इतने में भी बात कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी, कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर, सर्किल लीडर और सर्कल मेंबर्स, ये एक तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, क्वालिटी सर्कल का। सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए, और आपका कोई सजेशन हो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और धन्यवाद। और PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना।